कसम खाओ कि जो वन नेशन वन एजुकेशन का बात करेगा वोट उसी को देंगे, अन्यथा दूसरे को नहीं देंगे। चलिए ये तो बात हुई शिक्षा की। समझ में आ गया ना कि लोक हित अधिकार पार्टी एक समान शिक्षा नीति लाना चाहती है और ज्यादा नहीं। एक समान शिक्षा नीति लाने के लिए हमको 41 एमएलए का जरूरत नहीं पड़ेगा। 41 एमएलए का जरूरत सरकार बनाने के लिए पड़ता है। हमको 41 एमएलए का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम झारखंड में 41 लोगों को टिकट दिया है। इस विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा में से हमने 41 विधानसभा में टिकट दिया है और आम जनता से कहा कि सिर्फ 5 एमएलए हमको दे दो, सिर्फ 5 एमएलए दे दो। न बीजेपी गठबंधन सरकार बना पाएगी और न ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार बना पाएगी। कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो जब हमारे पास 5 एमएलए होगा तो ये भी कहेगा कि आप समर्थन दीजिए सरकार बनाएंगे, वह भी कहेगा कि आप समर्थन दीजिए सरकार बनाएंगे और हम कहेंगे कि समर्थन दे दूंगा, लेकिन एक समान शिक्षा नीति लागू करोगे, एग्रीमेंट पर साइन करो और समर्थन लो। आजादी के 75 साल में न जाने कितने सरकारों को हम लोगों ने देखा, लेकिन एक समान शिक्षा नीति लाना तो दूर की बात, किसी ने बात तक नहीं किया। आप सिर्फ हमको 5 एमएलए दे दो, मैं एक समान शिक्षा नीति जनवरी 2025 में लागू कर दूंगा। तो शंकर महतो को जिताइए, एक समान शिक्षा नीति आएगा। अब आओ स्वास्थ्य पर। हमारे गरीब घर में दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति को बड़ा बीमारी हो जाता है। इस तरह का 1-8% केस आता है। किसी व्यक्ति को बड़ा बीमारी हो गया, जरा ध्यान से सुनना। शिक्षा पर मैंने बोल दिया, अब स्वास्थ्य पर बोल रहा हूं और सुनोगे तभी समझ में आएगा कि लोकहित अधिकार पार्टी क्या है। मैंने शुरू में कहा था कि अगर बढ़िया से समझ लोगे तो आप भी कहोगे कि लोकहित अधिकार पार्टी से अच्छी पार्टी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता और शंकर महतो से बेहतर उम्मीदवार सिंदरी विधानसभा में कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो शिक्षा नीति समझ गए, ये लोकहित अधिकार पार्टी का मुद्दा है। अब और स्वास्थ्य नीति। स्वास्थ्य नीति भी मेरा उसी तरह का है कि प्राइवेट अस्पताल को बंद करो। जिस सदर अस्पताल में हम मजदूरों का इलाज होता है, उसी सदर अस्पताल में चाहे मुखिया हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, उसी सदर अस्पताल में उसका इलाज होना चाहिए। पीयून हो, चपरासी हो, डीसी हो, एसपी हो, सेठ साहूकार हो, सबका इलाज उसी सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। जब सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होने लगेगा तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कभी कहेंगे आपसे कि ये जांच बाहर से करवा के लाओ, ये जांच बाहर से करवा के लाओ, बोलेंगे? तो फिर एक समान स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं? एक समान स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं? 58 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया। एक समान शिक्षा नीति और एक समान स्वास्थ्य नीति का बात नहीं किया। 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक समान शिक्षा नीति और एक समान स्वास्थ्य नीति का बात नहीं किया। वो तो अब धरती पर नहीं है।
साल में नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक बार भी एक समान शिक्षा नीति और एक समान स्वास्थ्य नीति का बात नहीं निकला, नहीं निकला। क्यों? नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से ऐसे लोग घेर रखा है कि नरेंद्र मोदी चाहकर भी ऐसा बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। बहुत लंबा लंबा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन 11 साल में उनका जितना भी भाषण सुना होगा, किसी एक भाषण में उन्होंने एक समान शिक्षा नीति का बात किया नहीं किया। जो हम गरीबों के हक का है वो बात नहीं किया। एक समान स्वास्थ्य नीति का बात उन्होंने किया नहीं किया। तो फिर जो बात आप करते हो उस बात की हमें जरूरत नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम लोअर मीडियम फैमिली के लोग हैं, हम मजदूर के बच्चे, हम अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना चाहते। हम मजदूर हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मास्टर प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, डीएसपी एसपी बनाना चाहते हैं, डीसी बनाना चाहते हैं, पीडीओ सीओ बनाना चाहते हैं। हम मजदूर अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना चाहते, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा एक समान नहीं होगा और स्वास्थ्य एक समान नहीं होगा। तो लोकहित अधिकार पार्टी एक समान स्वास्थ्य नीति लाना चाहता है। मने अडानी का बेटा का इलाज अमेरिका में होगा, अब मेरा बेटा का इलाज सदर अस्पताल में होगा। क्यों इतना भेदभाव? क्यों? डीसी एसपी का बेटा का इलाज दिल्ली में होगा और हमारा बेटा का इलाज सदर अस्पताल में होगा। क्यों इतना भेदभाव? क्यों इतना भेदभाव? इसलिए कि हम और आप जवाब नहीं देते, हम और आप हाँ में हाँ मिलाना पसंद करते हैं। अभी कोई आ जाएगा चुनाव में 5,000 10,000 रुपया का बंडल दिखा देगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए नहीं दिया था कि 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा तो अपना वोट को बेच देना, इसलिए दिया था कि इस वोट के ताकत पर जो तुम्हें चाहिए वैसा नेता पैदा करना, और वैसा नेता हम आज तक पैदा नहीं कर पा रहे। तो हमारा लोकहित अधिकार पार्टी का स्पष्ट है, एक समान शिक्षा नीति और एक समान